अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जियोग्राफी की लेसन नंबर 6 पढ़ रहे हैं, वेदर एंड क्लाइमेट। कल के लेक्चर में हमने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, वेदर किसको बोलते हैं, क्लाइमेट किसको बोलते हैं, कैसे सीजन्स बनते हैं और कैसे क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द रोल ऑफ सन इन द चेंज ऑफ वेदर। वेदर के चेंज होने में जो सूरज होता है उसका क्या रोल होता है, कैसे जो सूरज होता है, कैसे जो सन होता है वो मतलब एक काफ़ी ज़्यादा अहम रोल निभाता है। दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द चेंज ऑफ इन द चेंज ऑफ वेदर। मतलब वेदर के चेंज होने में, वेदर में जितनी भी चेंजेस आती है, कैसे सन जो है रिस्पॉन्सिबल उन चेंजेस के लिए होता है। द रोल ऑफ द सन इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन द चेंज ऑफ वेदर। अगर हम बात करेंगे कि वेदर के चेंज होने की, तो जो सूरज है, सूरज का इसमें काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल होता है, काफ़ी ज़्यादा अहम रोल होता है। अब क्यों मतलब जो वेदर चेंज होता है उसमें जो सन होता है उसका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। द सन इज़ द मैन सोर्स ऑफ हीट एंड light. The earth rotates on its axis like a spinning top. The axis of the earth is tilted so that the half of the earth that faces the sun gets sunlight and it is day there. The half portion of the earth which is away from the sun does not get sunlight and remains in the dark. Hence it is night there. Day and nights are caused due to the rotation of the earth. The earth rotates from east to west. Therefore the sun seems to rise from the east. देखिए क्या होता है, ये जो मतलब वेदर में चेंजेस आती है, ये सारी जो चेंजेस वेदर में आती है ये किस वजह से आती है, ये मतलब सूरज की वजह से आती है। ये जो मतलब सन है, अगर हम बात करेंगे दिन की, तो दिन में हम जो कोई भी चीज़ देखना चाहते हैं, जो या दिन में जो कोई भी मतलब हम मतलब जो कोई भी चीज़ देखते हैं वो उस पर जब आफ़्ताब की लाइट पड़ती है, उस पर जब सूरज की लाइट पड़ती है तब जाके हमें वो चीज़ नज़र आती है। लाइक दिन में कितनी ज़्यादा रोशनी होती है, ये रोशनी जो दिन में होती है ये मतलब सूरज की वजह से होती है। दिन में जब सूरज अपीयर्ड होता है, हमें नज़र आता है, इसी वजह से दिन में उजाला होता है, दिन में लाइट होती है, और रात में अंधेरा इसलिए होता है क्योंकि रात को सूरज नहीं दिखता है। तो इससे क्या होता है, ये जो ज़मीन है, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, ये जो अर्थ है ये रोटेट करती है मतलब एक पाथ पे, जैसे हमें किसी जगह पे जाना होता है, हम रोड के थ्रू जाते हैं, इसी तरह ये जो ज़मीन है दैट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, ये आफ़ताब के इर्द गिर्द, ये सूरज के इर्द गिर्द मतलब घूमता है एक रोड पे, जिसको एक्सिस बोलते हैं। और ये जो एक्सिस है जिस पे अर्थ मतलब रोटेट करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, दैट आर टिल्टेड, वो मतलब स्लोपिंग पोजीशन में है, जिसकी वजह से मतलब ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज की तरफ मतलब ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज की तरफ आ जाता है, वहाँ पे लाइट पड़ती है सूरज की और वहाँ पे दिन होता है, और ज़मीन का वो हिस्सा जो दैट रिमेन्स अवे फ्रॉम द सन's लाइट, जिस पे सन की लाइट नहीं पड़ती है, जो मतलब सन के अपोजिट डायरेक्शन में आता है, ज़मीन का वो पोर्शन जो सन के अपोजिट डायरेक्शन में आता है, मतलब उस टाइम उस पोर्शन पे आफ़ताब की लाइट नहीं पड़ती और वहाँ पे रात होती है। अगर हम बात करेंगे ये सन है, तो अगर ये अर्थ है तो ये मतलब एक्सिस पे मतलब रोटेट करती है, तो यहाँ इस टाइम में जो सन की रोशनी है वो ज़मीन के इस हिस्से पे पड़ती है, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पे डे है, और जो ये वाला पार्ट है जिस पे मतलब सन की लाइट, सन की जो रेज़ है वो नहीं पड़ती है, तो इसका मतलब यहाँ पे नाइट होती है। इसी वजह से ज़मीन अर्थ के रोटेशन की वजह से जब अर्थ रोटेट करती है ऑन इट्स एक्सिस, तो ज़मीन का वो हिस्सा जो आफ़ताब की तरफ आ जाता है तो वहाँ पे दिन होता है, और जो पार्ट अवे होता है, दूर रहता है, जिस पे आफ़ताब की रोशनी नहीं पड़ती है, तो वहाँ पे लाइट आ जाती है। इसी तरह से दिन और रात बनते हैं। डे एंड नाइट आर कॉज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो ज़मीन रोटेशन करती है उस रोटेशन की वजह से दिन और रात बनती है। The earth rotates from east to west.
अब अगर हम बात करेंगे कि रोटेशन किस डायरेक्शन, अगर ये हम बात करेंगे दैट इट इज़ नॉर्थ एंड इट इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट। अब अर्थ जो है ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करती है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि सुबह सवेरे जब सूरज निकलता है दैट राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, वो किस डायरेक्शन से निकलता है, सूरज हमें सुबह सवेरे किस डायरेक्शन में नज़र आता है, ईस्ट की डायरेक्शन में वो हमें नज़र आता है। डेज आर वार्मर देन नाइट्स, तो आपने ये देखा होगा मतलब जब दिन होते हैं तो दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, तो रात में उतनी गर्मी नहीं होती है। क्या आप बोल सकते हैं ये क्यों होता है? क्योंकि दिन में सूरज जो है ये अपीयर्ड होता है, ये हमें नज़र आता है और सन की जो रेज़ है वो डायरेक्टली ज़मीन पे पड़ती है, इसीलिए मतलब दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, जो कि रात में हमें सूरज नहीं मतलब दिखाई देता है, और सूरज की जो किरणें हैं वो मतलब उस पोर्शन पे जिस पोर्शन में रात होती है उस पोर्शन में डायरेक्टली नहीं पड़ती है, इसीलिए जैसा कि हमने आपको पहले भी बोला कि हीट और लाइट जो है, जो भी ज़मीन पे हीट और लाइट पड़ती है वो सारा कुछ सन की वजह से होता है, इसीलिए मतलब रात में सन की जो लाइट और हीट है वो ज़मीन पे उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, इसलिए रात को उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। तो इसके बाद जो इट हैपन्स बिकॉज ड्यूरिंग द डे द सन रेज फॉल ऑन द अर्थ, द सन रेज हीट अप एयर, सन रेज की वजह से जो एयर होता है वो हीट अप होता है, वो गर्म होता है। लैंड एंड वाटर, जो लैंड ज़मीन होती है वो भी गर्म हो जाती है और पानी भी गर्म हो जाता है। नाइट्स आर कूलर बिकॉज देयर इज़ नो सन, अब रात में उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती क्योंकि रात को मतलब सूरज जो है हमें दिखाई नहीं देता है, रात को सूरज मतलब उसकी किरणें या उसकी लाइट जो है वो डायरेक्टली उस पोर्शन पे नहीं पड़ती है जिस पोर्शन पे रात होती है। एज यू नो दैट एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड, जैसा कि हमने आपको बोला कि जो अर्थ की एक्सिस है, एक्सिस मीन्स ये एक पाथ है जिस पे अर्थ रोटेशन करती है, तो वो दैट आर टिल्टेड, वो स्लोपिंग मतलब वो दैट आर इन अ स्लोपिंग वे, वो स्लोपिंग वे में है। देयरफॉर वन हाफ द अर्थ इज़ क्लोज टू द सन वाइल द अदर हाफ इज़ अवे फ्रॉम इट, तो इसी वजह से आधा ज़मीन का हिस्सा आफ्ताब के नज़दीक होता है और आधा हिस्सा सूरज से दूर होता है। द पोर्शन ऑफ द अर्थ दैट इज़ क्लोज टू द सन हैज़ समर, अब ज़मीन का वो हिस्सा, ज़मीन का वो पोर्शन जो मतलब सूरज के नज़दीक होता है तो उसमें उस पोर्शन पे समर होता है। ज़मीन का वो हिस्सा जो आफ्ताब से, जो सूरज से दूर होता है तो वहाँ पे विंटर का सीज़न होता है, क्योंकि वहाँ पे जो मतलब सन की रेज़ होती है या सन की जो रेज़ की हीट जो होती है वो ज़्यादातर नहीं पड़ती है उस पोर्शन पे, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा सर्दी होती है। हम अगर बात करेंगे ये विंटर में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, एक तो मतलब ज़्यादा हमें सूरज भी नहीं दिखाई देता है और काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विंटर में ये हम मतलब जो हमारा जो पोर्शन है, हमारे लैंड का जो पोर्शन है वो अवे होता है, वो फार अवे होता है मतलब सूरज से। अगर हम बात करेंगे दिल्ली की, तो दिल्ली में विंटर में भी मतलब अच्छी खासी गर्मी होती है, तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि जो हमारा वाला पोर्शन है, हमारी कश्मीर का लैंड का जो पोर्शन है वो, अगर हम बात करेंगे रोटेशन की, रोटेशन में विंटर के सीज़न में ये दूर रहता है मतलब सूरज से, और जो दिल्ली है वो पोर्शन थोड़ा सा सन के करीब होता है, इसलिए मतलब इसीलिए विंटर सीजन्स भी बनते हैं। अब ज़मीन का वो पोर्शन जो मतलब सूरज के नज़दीक होता है वहाँ पे समर होता है, और वो पोर्शन जो मतलब सन से दूर होता है वहाँ पे विंटर होता है। द सन इज़ ऑल्सो मोर डायरेक्टली ओवरहेड इन समर देन इन विंटर, और समर में जो सन होता है उसकी रेज डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली जो है ज़मीन पे पड़ती है, इसीलिए समर में ज़्यादा गर्मी होती है और विंटर में ज़्यादा सर्दी होती है, क्योंकि विंटर में सन रेज डायरेक्टली ज़मीन पे फॉल नहीं करती है। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कहीं पे भी कोई क्वेश्चन या अराइज होता है या कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे वो कन्फ्यूजन या क्वेश्चन मुझे लिख के भेज सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।